हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी। प्रीवियस लेक्चर में हिंदी व्याकरण हम पढ़ रहे थे और विशेषण हमने यहाँ पर शुरू किया था। तो यहाँ पर आपको विशेषण की परिभाषा बताई थी, इसके कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद हैं, ये हमने पढ़ा था। कुछ भेदों के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और आज इसको कंटिन्यू। विशेषण, जैसा कि मैंने आपको नोट में बताया था कि विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये पर्वत जो है कैसा है, ऊंचा है, हिमालय पर्वत ऊंचा है। साथ में यहाँ पर देखिए सागर विशाल है, तो देखिए समुद्र जो है विशाल है, और विशाल शब्द जो है किसकी विशेषता बता रहा है, समुद्र की विशेषता बता रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देखेंगे पर्वत जो है हिमालय ऊंचा है, हिमालय ऊंचा है, तो हिमालय आपका क्या है, ये आपका संज्ञा शब्द है। और इस संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, क्या क्या विशेषता इसकी बताई जा रही है कि कैसा है, वो ऊंचा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊंचा शब्द हो गया और साथ में विशाल शब्द हो गया। ये जो है क्या बता रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं विशेषता। किसकी विशेषता, ये समुद्र की और पर्वत की या हिमालय की विशेषता। ठीक है, तो देखिए यह किताब अच्छी है, तो अच्छी शब्द क्या है, ये विशेषता है। किसकी विशेषता बता रहा है, किताब की, और किताब कोई वस्तु है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये भी आपकी विशेषता को बताता है। आगे देखिए, उपरोक्त उदाहरणों में ऊंचा, विशाल तथा अच्छी आदि शब्द जो है हिमालय, समुद्र और किताब की विशेषता बताते हैं। अतः जो शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे आप क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। तो ये हम कर चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए विशेषण के कितने भेद हैं, विशेषण के कितने प्रकार हैं, ये हमने आपको बताया था। विशेषण के यहाँ पर आपको 4 प्रकार बताए हैं। पहला आपका गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में आप बताते हैं, तो वो आपका गुणवाचक विशेषण कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पर गांधी जी सत्याग्रही थे, तो गांधी जी सत्याग्रही थे, तो यहाँ पर गांधी जी की विशेषता बताई जा रही है, उसके उनके गुणों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ में देखिए आम मीठा है, आम कैसा है, आम मीठा है, तो यहाँ गांधी जी और आम दोनों ही संज्ञा हैं और संज्ञा की ही विशेषता बता रहे हैं, एक तो सत्याग्रही और दूसरा मीठा। तो ये शब्द क्या बता रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता आपको बता रहे हैं। साथ में देखिए यह घोड़ा काले रंग का है, घोड़ा काले रंग का है, साथ में गंगा पवित्र है। तो देखिए घोड़े और जो आपकी नदी है गंगा, उसकी यहाँ पर क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है, उनके गुणों के बारे में बताया गया है। तो रंग भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो आप गुणवाचक विशेषण में इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप, गुण, आकार, रंग, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उन्हें आप गुणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर रंग, स्वाद, इसको रंग लिखेंगे, स्वाद आदि का बोध कराते हैं, उसे आप क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए 1 किलो चावल, इसके बाद गुणवाचक के बाद आपके पास आ जाता है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब यहाँ पर एक उदाहरण देखिए, 1 किलो चावल, ठीक है, और 4 मीटर रस्सी। ठीक है, तो यहाँ ये दोनों आपको क्या बता रहे हैं, ये आपको देखिए ये नाप के बारे में बताता है कि 4 मीटर रस्सी, तो 4 मीटर रस्सी, आप किसी रस्सी को नाप पा रहे हैं, उसको आप नाप सकते हैं। फिर देखिए 1 किलो चावल, इसकी मात्रा को आप बता रहे हैं, तो ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और इसकी परिभाषा आप क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ और उदाहरण है, थोड़ा तेल और बहुत पानी। ठीक है, तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण में जो शब्द किसी वस्तु की नाप, तोल अथवा मात्रा का बोध कराते हैं, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अब इसको आप नोट में जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में लिखा दिया था, किसकी परिभाषा, विशेषण की परिभाषा। तो देखिए विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं, 4 भेद हैं विशेषण के। ठीक है,
आप इस प्रकार से लिखेंगे, विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, लिखिए विशेषण के 4 भेद। पहला है आपका गुणवाचक विशेषण। दूसरा परिमाणवाचक या बोधक कह सकते हैं आप, वाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा है आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, संख्यावाचक। और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए, तो 4 भेद है विशेषण के। पहला आपका गुणवाचक, दूसरा है आपका परिमाणवाचक, और तीसरा संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पहला आप गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। तो देखिए, जिन शब्दों से यहाँ संज्ञा या सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम, हर किसी में क्या आ जाएगा, संज्ञा या सर्वनाम, गुण आ जाएंगे, उसका रंग आ जाएगा, उसके दोष आ जाएंगे, दोष की भी बात करते हैं यहाँ पर, या आकार की हम बात करते हैं, आकार का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक या गुणबोधक विशेषण कहा जाएगा, या कहते हैं विशेषण कहते हैं। ठीक है, जिनसे संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रंग, दोष, आकार का बोध होता है। अब उदाहरण में क्या आ जाएगा आपका, जैसे हमने बात की गुण की, तो गुण में सबसे पहले तो आपका अच्छा, वीर, उत्साही, है ना। फिर हमने बात की रंग की, तो रंग में आपका काला, पीला, अन्य और भी है, लास्ट में हम आदि करके लिखेंगे, नीला, पीला या लाल। फिर हम बात कर रहे हैं दोष की, तो दोष में आपका क्या आ जाएगा, बुरा या दुष्ट, या जैसे कामचोर। ठीक है, और आकार में जैसे क्या आ जाएगा,
ऊंचा आदि शब्द। ठीक है, अब इनसे आप कोई भी वाक्य बना लीजिए। ठीक है, आदि का मतलब इसमें और भी इस प्रकार से आ जाएंगी। तो देखिए, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, उनके दोष, उनकी रंग आकार का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाएगा। अब इस अच्छा शब्द से आप वाक्य बना सकते हैं, वीर शब्द से आप वाक्य बना सकते हैं, उत्साही, काला, पीला, नीला, जितने भी रंग हैं उन सभी का इसमें बोध होता है। और फिर जैसे आपका बुरा, हमने कहा बुरा हो गया, कामचोर हो गया, ये जो है आपके बुरे गुणों में आता है, दोषों में आता है। और लंबा, ऊंचा और आदि शब्द जो है किसमें आ जाएगा, ये आपके आकार के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका गुणवाचक विशेषण हो गया है। फिर देखिए दूसरा आपका क्या है, दूसरा है परिमाणवाचक। इसको हम नेक्स्ट पेज में करेंगे, तो इसको लिख लें। तो इससे आप कुछ वाक्य बना सकते हैं, जैसे रमेश अच्छा लड़का है। ठीक है, दूसरा वाक्य आप लिखिए, साहिल वीर है। क्या है, वीर है। यह पेन नीला है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ हर किसी वाक्य में आपको दिखेंगे किसके, संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता आपको दिखाई देगी। ठीक है, इतना लिख लिया। अब दूसरा लिखेंगे यहाँ पर आप परिमाणवाचक विशेषण। आप लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। चलिए, तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण में क्या आ जाता है आपका, तो देखिए जिन शब्दों से द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की नाप या तौल का पता चलता है, उन्हें क्या कहा जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए लिखेंगे, 2 लीटर दूध। तो यहाँ पर दूध कितने लीटर है, 2 लीटर है। तो यहाँ पर इसकी तौल का पता चल रहा है। ठीक है, अब परिमाणवाचक विशेषण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, इसके भी 2 भेद हैं, अब आप लिखेंगे कि परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं, या 2 प्रकार के ये होते हैं, 2 प्रकार के लिख सकते हैं। विशेषण 2 प्रकार के
कौन कौन से? पहला है आपका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और दूसरा यहाँ आपका आ जाता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी इसके भी दो प्रकार हैं, दो इसके उपभेद हैं। पहली हेडिंग डालेंगे आप निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक। जैसे यहाँ पर उदाहरण की आप लिख सकते हैं, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। ठीक है, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो। तो इसमें आप देखिए 2 मीटर क्या है, निश्चित जो है आपको यहाँ पर वो क्या करेगा, नाप करके देगा। ठीक है, तो आपने यहाँ निश्चित बात की है। या 4 किलो चावल, 4 किलो चावल, ये निश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत आता है। और दूसरा, मैं यहाँ आपको परिभाषा नहीं दिखाऊंगी, इसको हम समझेंगे उसके उदाहरणों से। दूसरा आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आप क्या लिखेंगे? देखिए एक उदाहरण इसका लिखते हैं यहाँ पर। कुछ चीनी दीजिए, कुछ चीनी दीजिए। अब ये जो कुछ शब्द है, ये आपको अनिश्चित क्वांटिटी के बारे में बता रहा है। ठीक है, कुछ चीनी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दूसरा है उदाहरण कि बहुत, या पूरा वाक्य लिखें, मुझे बहुत दूध चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत दूध चाहिए। ठीक है, तो ये जो बहुत शब्द है, ये जो है क्या बता रहा है, ये अनिश्चित परिमाणवाचक की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे ये उदाहरण, ये वाक्य ना लिख करके आप यहाँ पर कुछ शब्द लिखिए। ठीक है, और उन शब्दों से आप समझ जाएंगे, जैसे कुछ, बहुत, है ना, थोड़ा। तो ये जो है शब्द आपको अनिश्चित परिमाणवाचक की बात बताता है। ठीक है।
इसके बाद आपका थर्ड आ जाता है संख्यावाचक विशेषण। थर्ड है, इसको लिखिएगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराती है, उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे आप यहां लिखेंगे 2 मोर, तो यहाँ पर ये क्या है? आपका संख्यावाचक है। जिस प्रकार से आपका परिमाणवाचक था, ऐसे ही संख्यावाचक भी आपका 2 इसके भेद हैं। पहला आपका निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, और दूसरा आपका अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण भी आपका फिर से 2 प्रकार के हैं, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, ठीक है, तो संख्यावाचक के भी आपके 2 भेद हैं। पहला आपका निश्चित और दूसरा आपका अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक क्या होता है? जिसमें आप निश्चित जो है संख्याओं का बोध कराते हैं, जैसे 2, 3, 4 जो भी आपकी गिनती है, उसमें जो आपके गिनती के कोई भी नंबर आ सकते हैं। अनिश्चित में कुछ शब्द ऐसे आते हैं, कुछ या बहुत, है ना, इस प्रकार के शब्द यहाँ पर भी आएंगे। अब एक सवाल यहाँ पर क्या उठता है कि आपके पास परिमाणवाचक और जो आपका संख्यावाचक है, दोनों में निश्चित और अनिश्चित है, और कुछ इस प्रकार के शब्द ही इनमें आते हैं, कुछ हो गया, बहुत हो गया। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो देखिए, परिमाणवाचक को आप नाप और तोल सकते हैं और संख्यावाचक को आप गिन सकते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए, जैसे उदाहरण में यहाँ पर भी आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास निश्चित परिमाण का आ गया है, जिसमें आपके पास जो है निश्चित जो है नाप और तोल दिया जाएगा। तो वो आपके पास निश्चित, जैसे 5 किलो चीनी और 1 बाल्टी पानी, तो ये आपको निश्चित चीजों के बारे में बताता है। साथ में देखिए, अब आपके पास यहाँ पर अनिश्चित के बारे में, जहाँ पर आपके पास जो है अनिश्चित चीजें होंगी, जैसे कुछ सब्जी है, थोड़ा दूध है, फिर देखिए बहुत पानी। ठीक है, तो ये अनिश्चित चीजों को बता रहा है, यहाँ पर आप इसको नाप तोल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, जिन शब्दों से आप किसी निश्चित वस्तु की जो है नाप तोल का बोध नहीं होता है, तो उसे ही आप अनिश्चित परिमाणवाचक कहेंगे। इसके बाद आपके पास आता है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण क्या है? देखिए, आप यहाँ पर आपके पास मेरे पास 5 पेंसिलें हैं। 5 पेंसिलें, यहाँ आप इनको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5। साथ में यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है पिक्चर में 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। इस घोड़ा बनाई। ठीक है, तो यहाँ 3 बंदर पेड़ पर बैठे हैं। तो इस वाक्य में आपको 3 एक निश्चित संख्या दे दी गई है। साथ में इस वाक्य में आपके पास यहाँ 5 एक निश्चित यहाँ पर संख्या दी गई है। तो ये है आपके पास निश्चित संख्यावाचक, और अभी तक हम इसमें संख्यावाचक ही पढ़ रहे थे। साथ में यहाँ पर देखिए कि बगीचे में बहुत फूल हैं, बगीचे में बहुत फूल हैं।
साथ में यहाँ देखिए दो लड़के पढ़ रहे हैं, यहाँ आप बिंदी लगाएं, यहाँ पर भी दो लड़के पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों वाक्यों में, अब इसमें पहले हम पूरे संख्यावाचक के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर 5, 3, 2 आदि शब्द जो है संज्ञा की संख्या, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। अतः जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। अब देखिए इसके भी दो भेद हैं, निश्चित और अनिश्चित, ठीक है, इसके भी दो भेद हैं। हम पीछे लिखा चुके हैं कि जो आपकी संख्यावाचक है उसके भी दो भेद हैं। उदाहरण हम यहाँ से समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए इस चित्र में आपको क्या दिख रहे हैं और इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है। इसमें आपको दो हिरन घूम रहे हैं, दो हिरन घूम रहे हैं, ठीक है। और इस चित्र में आपको क्या दिख रहे हैं, इसमें देखिए 3 हाथी जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको 3 निश्चित जो है हाथियों के बारे में बात की गई है और यहाँ 2 हिरन घूम रहे हैं। तो ये दोनों वाक्य आपको निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में बताते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके पास दिए हैं वो निश्चित संख्या में दे रखे हैं, 2 हिरन और 3 हाथी, ठीक है। तो इसकी जो आप परिभाषा क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी देखिए इस चित्र में आपको 2 मोर दिख रहे हैं, ठीक है, सॉरी, खेत में 3 मोर हैं। अब आप देखिए उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द जो है हिरन, हाथी, मोर आदि की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। अतः जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम, अब यहाँ पर देखेंगे आप जो मोर है वो आपकी संज्ञा है, साथ में जो हिरन है वो भी आपकी संज्ञा है और जो हाथी है वो भी आपकी संज्ञा है। तो ये जो है किसी संज्ञा के निश्चित जो है संख्या का यहाँ पर बोध करा रहे हैं, इसलिए ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगी। इसकी परिभाषा आप लिखेंगे कि जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। इसकी परिभाषा लिखेंगे आप, यहाँ लिखें निश्चित संख्यावाचक विशेषण और इसके बाद जो 3 उदाहरण आप लिख चुके हैं उसको आप लिखिएगा और फिर आप बताएंगे यहाँ पर कि जो ऊपर लिखे जो रेखांकित शब्द हैं जिसमें आपके हिरन, हाथी, मोर आदि की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, ठीक है। अतः जो विशेषण शब्द क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित जो है संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाएगा। अब इसके बाद आपके पास दूसरा क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए जुलूस में बहुत लोग हैं, जुलूस में बहुत लोग हैं, अनिश्चित में है, देखिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, आपको दिख रहे हैं पिक्चर में जुलूस में बहुत लोग हैं। अब मैं आपको डिफरेंस किसके बारे में बता रही थी, मैंने कहा कि परिमाण, अनिश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या डिफरेंस है, क्या इन दोनों में अंतर है, आप कैसे अंतर बताएंगे। तो देखिए जो भी आपके पास संख्यावाचक में आएगा चाहे वो निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, देखिए संख्यावाचक को आप हमेशा गिन पाएंगे, उनको आप काउंट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग तो हैं लेकिन इन लोगों को आप काउंट कर सकते हैं, इन लोगों को आप गिन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आप गिन सकते हैं और साथ में देखिए मेले में भीड़ है, मेले में भीड़ है। अब यहाँ पर भीड़ कितनी है, अधिक है, तो ये अधिक शब्द को आप क्या कर सकते हैं, इनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, भीड़ को आप काउंट कर सकते हैं। साथ में कुछ लड़के खेल रहे हैं, इन कुछ लड़कों को भी आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ, अधिक और बहुत ये शब्द जो है अनिश्चित बात बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये आपके क्या हैं, ये आपके अनिश्चित परिमाण संख्यावाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। तो जो विशेषण शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आप कहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये आपका हो गया है संख्यावाचक। इसके बाद आपका था सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है। इसके बाद आप देखिए वह इमारत बहुत सुंदर है, वह इमारत सुंदर है। कोई व्यक्ति गा रहा है, कोई व्यक्ति गा रहा है। 3 आप यहाँ पर इस वाक्यों को लिखें। आगे देखिए उपरोक्त वाक्य में यह, वह, कोई आदि सर्वनाम है जो कि पुस्तक, इमारत और व्यक्ति आदि की विशेषता बताते हैं। किसकी बता रहे हैं, पुस्तक,
इमारत, व्यक्ति आदि की विशेषता बता रहे हैं। अतः आप कहा जा सकता है कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जा रहा है। यहाँ पर यह, वह, कोई, ये विशेषण के रूप में क्या हो रहे हैं, प्रयुक्त हो रहे हैं। यहाँ पर जो यह शब्द है, वह शब्द है और कोई शब्द है, ये सब सर्वनाम है और पुस्तक, इमारत आदि की ये विशेषता बता रहे हैं। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो शब्द जो हैं संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम होते हुए, हालांकि यह, वह और कोई शब्द ये सर्वनाम होने के बावजूद ये यहाँ विशेषता बता रहे हैं। किसकी? इमारत की, पुस्तक की और व्यक्ति की। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण। क्योंकि ये है तो सर्वनाम, लेकिन यहाँ पर ये सर्वनाम का नहीं बल्कि विशेषण का काम कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम भी क्या है, सार्वनामिक विशेषण। यानी कि है तो ये सर्वनाम, लेकिन ये यहाँ विशेषण का कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये था आपका सार्वनामिक विशेषण का कॉन्सेप्ट, और इसके उदाहरण भी आप लिख लेंगे। तो देखिए कि जो शब्द जो है सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें आप सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकार से आपका ये जो आपका विशेषण का टॉपिक है ये आपका कंप्लीट है, जिसमें आपने विशेषण की परिभाषा पढ़ी, विशेषण के प्रकार पढ़े, और विशेषण के 4 हमने यहाँ भेद या प्रकार आप कह सकते हैं पढ़े, जिसमें आपका पहला है आपका गुणवाचक, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, आप उसके रंग और आकार के बारे में बात करते हैं। दूसरा है आपका परिमाणवाचक, जिसमें आप किसी संज्ञा या सर्वनाम के नापतोल के बारे में बताएंगे, और इसमें भी आपका निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जब आप किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित नापतोल की बात करेंगे तो वो आपका निश्चित परिमाणवाचक में आएगा, और जब आप किसी संज्ञा या सर्वनाम के अनिश्चित नापतोल के बारे में बताएंगे तो वो आपका अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। साथ ही इसके बाद आपके है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक में आपका, जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या के बारे में बताया जाएगा कि कितनी संख्या में है। इसमें भी दो आपके निश्चित और अनिश्चित, इसके दो भेद हैं। निश्चित जिसमें निश्चित संख्या के बारे में बात होगी, अनिश्चित जिसमें कुछ जो है साफ साफ आपको दिया नहीं जाएगा, एक निश्चित संख्या आपको नहीं दी जाएगी, तो वो आपका क्या कहलाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण आपका है, जिसमें हम कहते हैं कि जो सर्वनाम है वो यहाँ विशेषण का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ जो सर्वनाम शब्द हैं वो विशेषण का काम करेंगे और वो विशेषता बताएंगे, किसी संज्ञा की विशेषता बताएंगे, तो यहाँ इसको कहा जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसी के साथ आपका ये विशेषण जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।